एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, आज हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में जो है चर्चा करते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। ठीक है, तो मैं पहले दिखा दूं कि यह है मेरे हाथ में, इस पर ट्रांसफार्मर है। ये चीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा, बचपन में आपने इसको खोला भी होगा और तोड़ा भी होगा। मैंने भी ये चीज़ जो है किया है। तो ये है क्या है बेसिकली, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लेकिन जैसे कि ये मेरे हाथ में भी छोटा वाला डिवाइस है, तो मैं इसको जहां तहां जो है वो ले जा सकता हूँ। तो मैं कहीं पे भी इसको कैरी कर सकता हूँ। बट मैं बात कर रहा हूँ बड़े वाले ट्रांसफार्मर, जैसे हमारे गली मोहल्ला में वगैरह में आपने देखा होगा लगा रहता है। ठीक है, कहीं पे भी सड़क किनारे, तो वो सब जो ट्रांसफार्मर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना, तो वो है आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, तो वो है आपका स्टैटिक डिवाइस। ठीक है ना, वो स्टैटिक है। इट मीन्स उसको एक जगह जो है रख कर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको कहीं भी हम लोग ले जा नहीं जा सकते हैं। सिंपली समझिए एक तरीके से। तो वो एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस, जो कि क्या करता है कि ट्रांसफर करता है एनर्जी को। ठीक है ना, एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए। जैसे हमारे घरों में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है, आप लोग पता है। ठीक है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, बाकी और भी देशों में, यूरोप में आपका 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये अलग चीज है, अलग टॉपिक है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक, तो ये वर्क करता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर जो है वर्क करता है। ठीक, तो अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये चीज सीखिएगा। ठीक है, ये इसका ट्रांसफार्मर का आपका जो है ना ये डायग्राम है। ठीक, बेसिकली ये है क्या, तो ये है आपका प्राइमरी टर्न्स है ये। ठीक है, क्वाइल है, ये प्राइमरी टर्न्स है, और ये जो है आपका सेकेंडरी टर्न्स है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि प्राइमरी टर्न्स के जो है इसके संख्या ज्यादा रखे हैं, इसके संख्या कम रखे हैं। ऐसा मैंने ये इस जो ये डायग्राम वैसे बनाया है इसलिए कि, और मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो ठीक है ना, तो इस चीज को समझ लीजिए कि ये आपका डायग्राम है ट्रांसफार्मर का। अब बात करते हैं ना, टाइप्स की बात करते हैं। इसी से आप जो है ये इससे जो है कनेक्टेड है। तो टाइप्स में अगर आप समझोगे कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली अगर हम नॉर्मल में समझे तो तीन तरीके के ट्रांसफार्मर जो है यूज में लिए जाते हैं। मैक्सिमम जगह जो है तीन तरीके के ट्रांसफार्मर यूज में होते हैं। पहला तो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो पहला जो ट्रांसफार्मर की बात करें, तो जो कि हमारा स्टेप डाउन, तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है 220 वोल्ट, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। लेकिन जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं उनमें भी जो फ्रीक्वेंसी जो प्राइमरी, जैसे आपने सुना होगा 11,000 वोल्ट का लाइन है, उसको में आता है, और जो है 220 वोल्ट पे 440 पे वो करता है। तो उस दौरान जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी उसमें भी 50 हर्ट्ज ही होता है, बट वो सिर्फ वोल्टेज को कम कर रहा होता है, जिसके चलते वो जो ट्रांसफार्मर कहलाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब समझिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है। जनरली आपने जो है देखा होगा अपने घरों के इन्वर्टर वगैरह में, वहां पे बैटरी होता है, वो 12 वोल्ट का होता है। ठीक, अब हम उसको जो है हमको पंखा वगैरह चलाने के लिए हमें जो है ना वोल्टेज को बढ़ाना होता है। ठीक है ना, 12 वोल्ट के जो है 12 वोल्ट से हमें उसको जो 220 वोल्ट करते हैं। तो उस इन्वर्टर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को वो बढ़ा रहा होता है, जिसके चलते उसका जो वोल्टेज होगा, यानी उसको जो ट्रांसफार्मर होगा वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टाइप्स में जाएगा। ठीक है, एक और ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कर क्या होता है कि दो सर्किट को अलग अलग कर रहा होता है, यानी उसके जो है आपका प्राइमरी जो करंट है और सेकेंडरी करंट को अलग अलग कर रहा है। डायग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जैसे कि ये डायग्राम में अगर आप नोटिस कीजिए, यदि हम यहाँ पे, देखिए यदि अगर हमने जो प्राइमरी जो टर्न्स लिया है ज्यादा, यहाँ पे दिख रहा है ज्यादा, संख्या इसका ज्यादा है। एक और सेकेंडरी जो है वो है हमारा कम। तो यदि अगर हम इसमें ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट देते हैं ना, तो ये सेकेंडरी का टर्न्स कम है, जिसके चलते हमें जो यहाँ पे मतलब लो वोल्टेज मिलेगा। ठीक है ना, ये जो साइड है हमारा लो साइड हो जाएगा, क्योंकि हमने टर्न्स को प्राइमरी का संख्या जो था उसको हमने ज्यादा रखा और सेकेंडरी को कम रखा। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। अगर हम इस चीज को, यदि अगर हम मतलब इसी डायग्राम को यदि अगर हम चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने जो है यहाँ पे सेकेंडरी को जो है हमने प्राइमरी कर दिया, और ये जो प्राइमरी को हमने सेकेंडरी कर दिया, तो अब आप बताइए कि यहाँ क्या होगा। तो प्राइमरी जो है वो हमारा, प्राइमरी का संख्या जो है कॉइल का टर्न्स के जो संख्या है वो कम है, और सेकेंडरी के संख्या जो है
वो ज्यादा है। तो इस दौरान यदि अगर हम जो है प्राइमरी में लाइन देंगे ना सप्लाई, ठीक है, सप्लाई अगर हम प्राइमरी में देते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी का ज्यादा है, जिसके चलते जो वोल्टेज है वो हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, ये टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप जो है प्राइमरी में कितना टर्न्स दे रहे हैं और सेकेंडरी में कितना टर्न्स जो है वो आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में मेन चीज है आपका टर्न्स। ठीक है, टर्न्स जो है ज्यादा होगा तो आपका जो है वोल्टेज जो है वो ज्यादा देगा। यदि आप टर्न्स को कम करते हैं, यानी संख्या को कम करते हैं, क्वाइलों की संख्या को, तो जो वोल्टेज है वो हमारा लो निकलेगा। तो सेम इसी प्रकार से जो है ट्रांसफार्मर जो है वो डिसाइड होता है कि वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप है या फिर ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन है। पावर प्लांट से जो हमारे जो ट्रांसफार्मर निकल रहे होते हैं, ठीक है, उन ट्रांसफार्मर को कहा जाता है दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर। जनरली वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो 12,000 वोल्टेज जो पावर प्लांट में जो प्रोड्यूस होता है उसको अटेंडम जो है वो पूरा एकदम 1,32,000 कर रहे होते हैं। इनके चलते उन ट्रांसफार्मर को जो है दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर जो है वो हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट में ही किया जाता है। बाकी उसके बाद जितने भी सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहला रहे होते हैं, क्योंकि इसके दौरान 1,32,000 आता है। 1,32,000 को हम लोग जो है 33 kV में कन्वर्ट करते हैं और 33 kV कन्वर्ट करके हमारा 11 kV देता है। और 11 kV जो है हम लोग जो है हमारे जो गली वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वहां से हमें जो है 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई जो स्टेप डाउन करके जो दे रहा होता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर ज्यादातर आपने जो है जो भी दिखेगा वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही दिखेगा। जहां भी दिखेगा वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही जो इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यादा। जो है ना सबसे ज्यादा जो है इफिशियंसी जो है देने वाला उपकरण जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर ही बना है। जब अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है उस दौरान ये अपने जो है कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे चलने पे दौरान भी जो है 98% तक जो है पावर आउटपुट जो है वो हमें देता है। यानी कि इनमें जो है मात्र जो है 2% का लॉस दिखा गया है। ये लॉसेस जो है दोस्तों आपका कॉपर लॉसेस हो सकता है, ठीक है, कोर लॉसेस हो सकते हैं या फिर जो है हीटिंग लॉसेस हो सकते हैं। मतलब अब तक का जो सबसे हाई एफिशिएंसी वाला जो उपकरण है ट्रांसफार्मर को ही माना गया है। तो आई होप ये वीडियो में थोड़ा सा आप जो है समझे होंगे कुछ। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके के अगर मैं वीडियोस जो है कोशिश करूँगा कि आगे मैं डालता रहूँ जितने मेरे पास जो है मतलब जितने भी गैजेट हैं जिसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।